हम्म, ओम शांति। आज सुबह मैंने ओशो की एक स्पीच सुनी शिव सूत्र के ऊपर। ऐसे मैंने किताब भी पढ़ी है शिव सूत्र की, लेकिन एक उनकी स्पीच में सुनना एक अलग बात होती है, उनके आवाज में। तो मैंने फिर से वो सुना। पहले भी बहुत पहले सुना था मैंने, लेकिन कहते हैं ना कि ओशो की वाणी ऐसी है कि आप जितनी भी पियो ना तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं। ऐसा लगता है और। तो उसमें उन्होंने बताया ओमकार की ध्वनि कैसे हम ध्यान करना है। तो बहुत ही अच्छा उनका वो रहा। बहुत डीप वो तो बताते हैं सब, लेकिन इन शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि एक अलग रूम होना चाहिए बंद, और जहां वहां जितनी कम चीजें हैं उतना अच्छा है। कुछ भी ना हो, खाली कमरा हो तो भी अच्छा है। फिर वो बताते हैं कि जैसे मंदिरों में गुम्बद रहता है घोड़ा का वर्तुल का, तो उसकी वो साइंटिफिक रीजन भी बताते हैं कि जैसे हम मंत्रोच्चार करते हैं तो वैसे ही ध्वनि वापस 1000 गुना होकर लौटती है हमारे ऊपर। तो वाइब्रेशन एक तरह का तैयार होता है ध्यान के लिए। तो फिर उन्होंने बताया कि जो हम बोलते हैं जब भी, तो पूरी पूरा समग्र अपना शरीर रोम रोम उसमें संलग्न हो जाए कि ओम ही बचे और कुछ भी नहीं। और अगर हम ओम बोलते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना स्पीड में बोलते हैं, जैसे एग्जांपल कृष्ण 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 ऐसे, वैसे ही ओमकार हमने जपा एक दूजे पर वो चढ़ जाए ऐसा जब भी बोलते हैं तभी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो तभी क्या होता है कि जब हमारे भीतर जो गैप होता है दो मंत्रों के बीच में गैप होता है, तो वो उसमें कोई विचार आ जाता है हमारे मन में। तो अगर हम ऐसे स्पीड में करते हैं तो विचार नहीं आएंगे। उनकी वजह ये बताई उन्होंने। तो फिर जैसे 10 मिनट करना है, लेकिन उससे पहले उन्होंने ऐसा भी बताया कि एक रेचन की प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे शरीर में ज्यादा वो तनाव रहता है, ज्यादा एनर्जी रहती है, तो हम ठीक से ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आप समझो आपको कीर्तन पसंद है, नाच गाना पसंद है, झूमना पसंद है, तो वो भी आप कर लो उससे पहले, और बाद में ऐसे मंत्रोच्चार करते हैं 10 मिनट। तो 10 मिनट ऐसे मंत्रोच्चार किया। फिर ऐसे कुछ भी हमारी वो जिह्वा भी नहीं हिलानी है, मन में भी नहीं गुनगुना है, ऐसे ही बस सुनना है। जो भी मंत्र हमने किया है वही हमसे फिर से मन में सुनना है। और हमारी जीवा ताड़वे पर मीन्स ऐसे वो डिटेल्स में बताते हैं ना। तो उन्होंने ऐसा बताया कि जपना नहीं है, गले से भी आवाज नहीं निकालनी है, सिर्फ मन में उसकी ध्वनि कैसे प्रतीत हो रही है मीन्स ऐसे बोलना है, मन में ही सुनना है। फिर आगे और 10 मिनट ऐसे प्रोसीजर के बाद सुनने के भी सिर्फ सुनना है कि जैसे वो बताते हैं कि उनका एक ध्वनि ध्वनि है, ध्वनि वाइब्रेशन पूरे अस्तित्व में गूंज रहे हैं सुषुप्त अवस्था में। वो आप सुनो। वो मीन्स पहले शरीर हमारा वो हो जाए क्लियर, फिर मन भी हमारा चला जाए, फिर उसके आगे जो पूरे अस्तित्व में गूंज रही है हमारे पूरा मीन्स उसके बगैर कुछ है ही नहीं समझो। एक तरह से बोले तो अनाहत नाद जो ध्वनि है
वो सुनने की ट्राई करना है, सिर्फ वो साक्षी बन के सुनना है। तो ये उन्होंने ध्यान प्रयोग बताया। देखो हमारे पहले के जमाने में तो मंत्रों के ऊपर इतना था कि मंत्रों के साथ भाव भी जुड़ जाता है, और हमारे अगर करते समय जरा भी शंका नहीं है समझो, तो आपको वो ज्यादा असरदायक होगा। तो थोड़ा मैं करूं, तेरा तुझको अर्पण। आप खुद ओशो की ऐसे स्पीच सुनो, एक ओमकार सतनाम, उसके ऊपर जो किताब है उसकी स्पीच भी होगी, शिव सूत्र में भी है, और ज्ञान प्रयोग जो है अलग अलग, उसमें भी आपको मिल जाएगा कैसे करना है सब। तो ये तो अभी ऐसा है ना कि मुझे इतना वो आ जाता है कि बहुत, जब भी मैंने स्टार्टिंग किया है चैनल में, ऐसे पहले एक दो उसमें बताया भी है, लेकिन वो अलग तरीका रहता है, कभी कभी कोई चीज हम चूक जाते हैं कहने को, तो अभी फिर से ना चूक हो वो ऐसे मेमोरी में रखते हुए ऐसे कहते हैं, तो पूरा अस्तित्व हमारे साथ जुड़ जाता है सब लोग, और एक हो जाते हैं इसके साथ। तो तेरा तुझको अर्पण, ख्याल आगे मेरा, जय ओम शांति। एक और भी बताना चाहेगी कि अल्लाह अल्लाह करके है एक मंत्र, उसमें उसने बताया है कि एक तरह की मदहोशी आपके भीतर छा जाएगी अगर वो मंत्र आप अगर करते हैं, अल्लाह 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 करते हैं, तो एक तरह की मदहोशी हमेशा छाई रहेगी। और जैसे सूफी लोग कहते हैं परमात्मा को प्रेयसी प्रिया ऐसे ही मानते हैं और उसको पूजा करते हैं, तो एक अलग ही पद्धति रहेगी। ओम शांति अस्तु।